तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। तो किस तरह से हम अपने टैली में जीएसटी की रेट को सेटअप करेंगे, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले सिंपली आपको गो टू पे आना है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप टाइप करोगे जीएसटी रेट सेटअप, यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करना है। अभी आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा स्टॉक आइटम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12%, 5% और 18% के आइटम है। तो हमें सिर्फ करना क्या है कि हमारे जो 12% के आइटम है वो यहाँ पे 5% करनी है। सिंपली आपको ऊपर में आना है और जीएसटी रेट 12% पे आपने क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि जितने भी आपके 12% के आइटम है वो सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे 5% पे कितने आइटम है। यहाँ पे हम एस्केप जाएंगे, यहाँ पे हम नीचे में आएंगे और यहाँ पे हम जीएसटी 5% के आइटम को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखोगे हमारे इसमें ऑलरेडी 5% की 400 प्लस स्टॉक आइटम है और 12% के हमारे पास 2000 प्लस स्टॉक आइटम थी। इससे हमें यह पता लगेगा कि हमारे जो 12% का आइटम है वो 5% पे आ गई है। यहाँ पे हम बैक जाएंगे, यहाँ पे हम जीएसटी रेट 12% को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखोगे कि 12% के मेरे पास 2000 से भी ज्यादा की आइटम है। सबसे पहले हम F12 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल को यस करना है और यहाँ पे हम सोर्स ऑफ HSN डिटेल को भी यस करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमने जो अपनी जीएसटी की रेट डाली है वो हमने स्टॉक में डाली है या फिर ग्रुप में डाली है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको डिफाइनिंग स्टॉक आइटम नजर आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे जितने भी जीएसटी की हमने रेट डाली है वो हमने अपने स्टॉक में डाली है, न कि ग्रुप में। और हमारा HSN कोड ये है। अभी आपने सिंपली करना क्या है कि स्पेस प्रेस करना है, किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके स्पेस को प्रेस करना है। इससे आपके सारे आइटम जो है सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा अपडेट जीएसटी डिटेल का, यानी कि Alt+S को आपने प्रेस करना है या फिर इस पे क्लिक करना है। अभी आपको जो है प्रोवाइड HSN डिटेल, इस ऑप्शन को आपने नो कर देना है। इसका मतलब ये है कि 22 सितंबर से पहले जितने भी आपके स्टॉक आइटम में HSN कोड थे वो आपके यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे आपने 5% सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी 12% के जितने भी आइटम है वो यहाँ पे 5% हो जाएगी। देन आपने एंटर करना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे अफेक्टेड डेट हमें सिलेक्ट करनी है, तो अफेक्टेड डेट होगी हमारी, क्योंकि ये हमारा 22 सितंबर 2025 डालनी है और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। अभी आप देखोगे कि जितनी भी आपकी स्टॉक आइटम है उनके यहाँ पे जीएसटी रेट चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप देखोगे कि आपकी जितनी भी 12% की आइटम थी वो यहाँ पे आपकी 5% चली गई है। अभी हम यहाँ पे जीएसटी 5% को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखोगे जहाँ पे इसमें पहले 400 प्लस स्टॉक आइटम थी, अभी यहाँ पे 3000 प्लस स्टॉक आइटम हो गई है। अभी आप जब भी आप 22 सितंबर को कोई भी बिल बनाओगे और उसमें किसी भी स्टॉक आइटम को डालोगे तो आपकी जो पहले 12% की आइटम थी 5% में हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे किसी भी डेट को चेंज करते हो, यानी कि 22 सितंबर से पहले की कोई भी आप डेट लेते हो और वहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम डालते हो, जो आपकी 12% वो आपकी 12% यहाँ पे शो होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 22 सितंबर से पहले कोई एंट्री करते हो तो आपकी 12% वैसे होगी और 22 सितंबर के बाद कोई एंट्री करते हो तो वो आपकी जो है 5% में शो होगी।